मैं चाहता था कि जब शो आ जाए मैं तब सबको रिवील करूं, बट फिर मैंने एक महीने बाद अपने फैमिली को, मम्मी डैडी को बताया था कि मैं एक शो कर रहा हूं, तो वो भी बहुत खुश हो गए थे। मेरा कैरेक्टर जो है वो एक इनोसेंट लड़का है, पंडित है, शेद घर में काम करता है। जो उसका जो ये बेसिकली जो शेद घर है वो सुमन का है, सुमन ओन करती है और मैं उसके घर में रहता हूँ यहाँ पर। हाय, मेरा नाम दीपक सिम्वाल है और आप मुझे देख रहे हैं बज़ुका पर। हाय, सबसे पहले स्वागत है बज़ुका पर। कैसे हो आप? हेलो, बहुत अच्छा हो। आप कैसे हो मैम? एकदम बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यू शो के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, जब ये शो का ऑफर आया होगा क्या एक्साइटमेंट थी, क्या प्रिपरेशन थी, क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत एक्साइटेड था एक्चुअली। मुझे पहले प्रोडक्शन से कॉल आया था, तो मैं थोड़ा बस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहता था। और जब मुझे कैरेक्टर के बारे में उन्होंने बताया तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था, जिस तरह की यहाँ की स्टोरी है शो का, और थोड़ा सा इन्होंने जो ब्रीफ किया था तो मुझे तो। और पहली बात, सोनी का मेरा ये आई गेस सेकंड शो है, तो मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि यस, सोनी का शो कर रहा हूँ फिर से। सो या वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, जब ये आया था सबसे पहले किससे बात शेयर की और क्या इसमें अलग करने आपको मिला? पहले के किरदार से ये कितना अलग है? सबसे पहले एक्चुअली मैंने एक महीना शूटिंग के बाद अपने घर वालों को बताया। मैं चाहता था कि जब शो आ जाए मैं तब सबको रिवील करूं, बट फिर मैंने एक महीने बाद अपने फैमिली को, मम्मी डैडी को बताया था कि मैं एक शो कर रहा हूं, तो वो भी बहुत खुश हो गए थे। और अभी तक मैंने अपना कैरेक्टर किसी को रिवील नहीं किया है, बाहर कहीं भी नहीं। मैंने सीधा कहा कि आप शो देखो। और मेरा कैरेक्टर जो है वो एक इनोसेंट लड़का है, पंडित है, और हाँ मतलब, और जैसे शेद घर में काम करता है वो, खेतीबाड़ी वो सब करता है। हाँ, बट यही किरदार के बारे में थोड़ा और अगर आप और बताएं कि कैसा है, कैसे ये रोल मतलब आपको करने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है या इजी चल रहा है? व्हाट यू हैव टू से? देखिए, एज ऑफ नाउ तो मैं खुद थोड़ा बहुत रिलेट करता हूँ माधव को। इनोसेंट है वो, और शेद घर में काम करता है। जो उसका जो ये बेसिकली जो शेद घर है वो सुमन का है, सुमन ओन करती है और मैं उसके घर में रहता हूँ यहाँ पर। तो सुपारी वो सब का फील्ड है यहाँ पर, जिसके लिए वो सुपारी ये करता है, नारियल का काम करता है वो। और डिफ़िकल्ट एज ऑफ नाउ मुझे उतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ। खाली एक सीन था जो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो वो आपको एपिसोड में पता चलेगा, तो वो मैं नहीं रिवील करना चाहता हूँ। वो आप जब देखोगे आप डेफिनेटली मुझे याद करोगे कि ओह हाँ। और उसके अलावा तो मुझे मज़ा आ रहा है इसमें। ओके, वेल, मैं आपके हेयर को लेकर पूछूंगी, ये इस शो के लिए है या ये क्या क्या करना चाहोगे? ये आपको रिवील हो जाएगा एपिसोड में। ये डेफिनेटली जब एपिसोड आएगा उसके बाद ही मैं कह पाऊँगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग। डिफिकल्ट होता है अपना हेयर रिमूव करना, क्योंकि Yes, कहते हैं ना, ma'am. लड़कों को अपने हेयर से ही सबसे ज्यादा प्यार होता है। Yes. बट जब ये सिचुएशन आया होगा, इमोशनल हुए थे थोड़ा बहुत? और डेफिनेटली हुआ था। मुझे प्रोडक्शन में जो प्रवीण दा उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करना है, तो मैं ऐसा थोड़ा सही में मैं ऐसा हो गया था कि मतलब मैं कंफ्यूज था। मैं थोड़ी देर बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने की मैं सही में करूँ कि नहीं। तो मैंने इन्हें ऑप्शन भी पूछा कि कुछ हो सकता है, कुछ और कर सकते, बोलते नहीं करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, डन, लेट्स गो फॉर द कैरेक्टर। सो आई एग्रीड। बट इसमें हमने एक चीज देखा कि यहाँ पे महाराष्ट्रियन तड़का लगा हुआ जी। है। क्या टंग को लेकर थोड़ा, जो जिस तरीके से वो लोग बात करते जी। उसमें डिफिकल्टी आ रही है, या फिर आप एज एन गो नहीं, इजी गो। मैं बॉर्न एंड बॉटम महाराष्ट्र या बॉम्बे का हूँ, तो हो गया। और सब यहाँ पर जो जितने भी एक्टर्स हैं सब बहुत चिल्ड है, तो उनके साथ बात करते करते भी वो मैंने एक्सेंट पकड़ लिया। ओके, वेल, अगर बेस्ट मोमेंट की बात करूँ, अभी तक में जितने भी शूट अगर आपने की होगी, सबसे अच्छी चीज़ें क्या यहाँ पे अभी तक आपने वो की है, क्रैक की? बेस्ट मोमेंट? यस। सच कहूँ तो जो हमारा कास्ट एंड क्रू है ना, बहुत चिल्ड है, तो उनके साथ बैठ के ऐसे सीन करना, मस्ती मजाक करना, सब वो बेस्ट मोमेंट ही होता है हमारे लिए। हाँ। ओके, एक होता है ना, जब हम सेट पे 24 आवर्स रहते तो हमारा कोई टी कॉफ़ी पार्टनर होता है। अभी तक आपका टी कॉफ़ी पार्टनर कौन बना है? सुमन। ओके, क्या गाइड मिला है उनसे? कुछ तो उन्होंने मैं उनसे गाइडेंस तो डेफिनेटली लेता हूँ, क्योंकि सच कहूँ स्नेहा लता मैम ने काफ़ी काम किया हुआ है, और मेरे लिए मेरा सेकंड शो है ये सोनी का, तो
मैं उनसे पूछता रहता हूँ, कभी सीन का कुछ भी रहता है कि मुझे ये लाइन कैसा बोलना चाहिए, तो शी गाइड्स मी कि हाँ देख ऐसा कर सकता है तू। और कभी मुझे कोई जैसे हिंदी एक्सेंट में वर्ड्स होते हैं कभी कभार, या मराठी एक्सेंट में पकड़ना है, कुछ करना है, तो मैं उन्हें पूछता हूँ, तो बोलती कि नहीं तू ऐसे बोलेगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा, तो ये लाइन थोड़ा अलग ले रहा है, इसको ऐसा करेगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा हमारा जो कन्वर्जेशन है। तो सुमन डेफिनेटली हेल्प्स मी वो उसमें। वेल चलिए, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, मराठी में अगर कुछ अलग वर्ड आज आप कुछ कहना चाहो तो वो क्या होगा? एक सेकेंड, ये थोड़ा शो में ही जो आपने बोला है वही बोल। शो में मेरा हिंदी ही है पूरा डायलॉग्स वैसे। तो थोड़ा बहुत तो आपने मराठी, तो वो क्या होगा? नहीं नहीं है। एक मैंने क्या बोला है मराठी में, हाँ हिंदी में ही बोला है मोस्टली मैंने। ओके। या वेल चलिए, जाते जाते ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? आप मेरे कैरेक्टर के लिए बहुत हुक रहोगे फॉर श्योर, जैसी एपिसोड्स आप लोग देखते रहोगे, और मतलब आपको ऐसा वेट नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो हाँ डेफिनेटली ये होने वाला है। ओके,